हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल। आपका स्वागत हो चुका है मेरी जेई जर्नी में। मैं हूं मोहित और आप कर रहे हैं मेरे साथ जेई 2027 की प्रिपरेशन। तो कैसे हैं आप लोग यार? बढ़िया ही होंगे। मतलब मैं पागल ही हूँ। मतलब कल ही तो आया था, फिर वो आ गया, मुँह उठा गया और फिर पूछ रहा हूँ कैसे हो। ये सही में स्क्रिप्टेड नहीं था। मैं माँ कसम खा के कह रहा हूँ। अबे यार, सही है, इसमें पानी नहीं था। क्यों करता हूँ मैं हरकतें। चलो खैर, वापस ऑन द टॉपिक आते हैं गाइस। कल कल क्या क्या किया और आज क्या क्या करने वाले वो बताते हैं। AITS का रिज़ल्ट कल दिखाई दिया था, बढ़िया ही चुका था। और आज भी 2 क्लासें हैं, फिज़िक्स एंड उसकी। तो सबसे पहले आते हैं टू डू लिस्ट पे। कल की टू डू लिस्ट थी कुछ इस प्रकार से, जिसमें मैंने सिर्फ फिज़िक्स की केपीपी नहीं करी क्योंकि हो नहीं पाई। और क्योंकि मैं देखो सही बता रहा हूँ, मैं सो गया था। मतलब यार सो गया था, मतलब ठीक है, थोड़ी देर सो गया। फिर मैंने लेक्चर प्लस नोट्स कर लिए थे, सेकंड लेक्चर नहीं किया। क्लास 11th का बेसिक मैथ्स की थी, क्लास के क्वेश्चंस करे थे, ठीक है, मतलब मैथ्स के क्वेश्चंस करे थे। आज का कुछ भारी भरकम टारगेट है, फिज़िक्स की केपीपी, जो कि मैंने आधी कर ली है, लगभग आधी और करनी बाकी है। क्लास 11th का वेक्टर आज कंप्लीट करूँगा मैं। लेक्चर प्लस नोट्स करूँगा। उसके अलावा एटॉमिक स्ट्रक्चर भी ट्राई करूँगा, अगर हो गया तो डीबी प्लस नोट्स भी करूँगा। और अगर एसेक्ट्रा, जो कि एक एसेक्ट्रा में मेरे को याद आ गया कि एक फ़िज़िक्स का HW भी है आज, वो भी करना है अभी तो। उसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूँ कि कल मैंने क्या क्या किया। बेसिक मैथमेटिक्स मैंने उठाई थी कल। ज़्यादा क्वेश्चन थे नहीं इसमें गाइज। सिर्फ़ और सिर्फ तुम बोल सकते हो 19 क्वेश्चन है, बस काम आता है इसलिए क्वेश्चन करे। और वो 19 क्वेश्चन तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे, ऐसे क्वेश्चन है वो। मेरे को पता है ना कैसे कैसे क्वेश्चन है वो। मैं ये देखो, मैं करने लगा था। ये देखो, यहाँ से यहाँ पर 13, यहाँ पर हुए 19 क्वेश्चन लगभग। फिर उसके बाद में तो मैं ये KPP करने लगा था, करंट इलेक्ट्रिसिटी की। सुबह उतने ही क्वेश्चन हुए मुझसे, जितने हुए उतने हो गए। आधे करे होंगे, हाँ आधे कर दिए। उसके अलावा DPP करी थी, DPP कर ली सारी, जितनी DPP बची थी वो कर ली। जिसमें तुम्हें दिखा देता हूँ, देखो गाइज, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन अच्छा था। ये जो मैंने गोले लगा रखे वो अच्छे क्वेश्चन है भाई, जेनुअनली अच्छे क्वेश्चन है। 9th 10th 11th अच्छा क्वेश्चन था। उसके अलावा यहाँ पर 16th और ये 18th सही था, मतलब 16 था बस, बढ़िया। और बाकी आज अपन उठाएंगे वो वाली, मतलब जिसमें अपना वेक्टर होगा। और अगर टाइम मिला तो एटॉमिक स्ट्रक्चर निपटा देंगे। बड़ा चैप्टर है अपने आप में यार, वो ऐसा आज निपटेगा नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है। कल तक ही होगा वो, मेरे को ऐसा लग रहा है। वेक्टर ही निपटाने की ट्राई करेंगे। और बेसिकली क्या है ना कि मैथ की भी बैकलॉग हो रखा है, डिब्बी भी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी ना, डेट्स वाई, तो वो भी करना है। तो अभी मैं उतना बड़ा टारगेट ले नहीं सकता हूँ ना। द मेन थिंग इज़ नहीं, मैं खींच देता आज भाई। और बाकी अभी बज रहे भाई कुछ 10, और मैं उठ चुका हूँ, 6 बजे उठ गया था। ये टाइम टेबल पूरा फॉल हो गया। 6 से 8, 8 से 10, फिर 10 बजे मैं वीडियो बनाने बैठ गया था। अभी खाना वाना खा के नहा के फिर बैठेंगे यार वापस पढ़ने। 10:30 बजे 10:30 तक तो नहीं हो पाएगा यार, 11 तक हो पाएगा। फिर थोड़ा लंबा खींच लेंगे, 11 से कुछ खींच लेंगे, 3-4 तक, है ना। द थिंग इज़ कि गाइज़, फिर आज की टू डू लिस्ट मैंने तुम्हें दिखाई दी है। द थिंग इज़ 11th रिवीजन सीरीज़ का सेकेंड डे है भाई। उसमें तुम्हें वेक्टर करना है, करो कंप्लीट भाई वेक्टर आज। अगर हो सके तो कुछ 1-2 चैप्टर एक्स्ट्रा कर लेना, क्योंकि जैसे कल मैंने बेसिक मैथमेटिक्स करी, बट द थिंग इज़ कि वो बहुत कम 19 क्वेश्चन ही थे, उसमें उतना ज़्यादा टाइम लगा नहीं है। बट मैं सोच रहा हूँ ना कि अगर तुम्हारे पास टाइम बच जाए ना, तो ऐसा नहीं, उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए भाई। आधे घंटे भी यूटिलाइज़ करो भाई। और मेरा तो बैकलॉग हो रखा है, इसलिए मैं थोड़ा सा ना इधर उधर नहीं। तुम या फिर अगर तुम्हारा बैकलॉग नहीं हो रखा है, तुम्हारा सही चल रहा है, तुम होमवर्क वगैरह कर रखे हो हर क्लास का, तो भाई एटॉमिक स्ट्रक्चर भी निपटा देना भाई आज में। क्योंकि ट्राई करो जितने चैप्टर हो सके उतना चैप्टर बढ़िया है। मैं तो यही बोलूँगा भाई, गाइडेंस दूंगा। द थिंग इज़ थिंग कि भाई, और मैथ्स में देखो 62% ही हो रखा है। मैंने DPP भी नहीं करी है, देखो कितनी DPP बची है, एक बार तुम खुद देख सकते हो।
वो मैच्योरिटी है भाई, मैच्योरिटी होल्ड्स की। मैं डीपीपी इसलिए नहीं करता क्योंकि सर डिब्बी ही उतनी दे देते हैं, डिब्बी ही नहीं हो पाती तो डीपीपी तो कहाँ से होगी भाई। लाइक उनका तो बैकलॉग आराम से बनेगा। तो मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन मैंने करे थे, कल क्वेश्चन करे थे, मैं इसी का कर रहा हूँ। लिमिट कॉन्टिनेंट एंड डिफरेंटेबिलिटी बाद में देखेंगे, वो समझ में नहीं आया था, वो वन शॉट वगैरह से करेंगे, मंजिल से करेंगे, ठीक है। ये एक बार छोड़ देते हैं, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन पे करते हैं। और बाकी ओसी का आज 11 तारीख हो गई गाइस, कल से स्टार्ट हो जाएगा आर्य बाबा का, कल से वहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे। या फिर मैं सोच रहा हूँ अगर हो सके ना तो मतलब हाँ यार वहीं से करूँगा मैं, क्योंकि मैं आर्य सर से ही पढ़ा हूँ यार। मैं 11th रीस्टार्ट में आर्य सर से ही पढ़ा हूँ, तो आर्य सर ने मतलब पूरा बता दिया था, मतलब पूरा अच्छे से, और मैं रिवीजन भी कर चुका हूँ। और मैं एक दो बार और रिवीजन कर लूँगा यार गाइस, कि अच्छा रिवीजन हो जाए फिर। और तुम भी कर सकते हो रिवीजन, 11 रीस्टार्ट अच्छा बैच है, जनरली बोलूँ तो ये रहा देखो, इससे रिवीजन कर सकते हो। या फिर तुम अर्जुना से कर लो अगर तुम्हें डिटेल में करना है तो, दैट्स तुम्हारा वाला स्टफ़ है भाई। मंजिल से कर लो, उससे अच्छा हो नहीं सकता भाई, वो तुम्हारी मर्ज़ी है। और आज का कुछ यही था यार गाइस। और 11th में तुम्हें कंप्लीट करना है, मैंने 2 टारगेट दे दिए तुम्हें, वेक्टर्स या एटॉमिक स्ट्रक्चर। अगर तुम्हारा बैकलॉग नहीं है तो, अगर बैकलॉग है तो वेक्टर पे जाओ अभी फ़िलहाल। एक दिन में एक चैप्टर बहुत है, मतलब क्वेश्चन पूरे करने का। इस PYQ वाली बुक से लगाओ या फिर रेप्लिका से लगाओ, या फिर इसमें पढ़े हैं। लाइक तुम अर्जुना पे जाओगे ना तो वेक्टर के क्वेश्चन पढ़े हैं, कम से कम 150 कुछ क्वेश्चन पढ़े हैं, वो लगा लो। फिर एक काम करो, अगर तुम्हारे पास ये बुक नहीं है तो उसकी कोई ज़रूरत है नहीं एज इम्पोर्टेंट। या फिर तुम जाके JEE कुछ ऐसा करके वेबसाइट्स आती है ऑनलाइन, एग्ज़ाम साइट, उस पर जाके लगा सकते हो, उस पर फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई JEE मेंस के PYQ। तो अपन को वही लगाने हैं वेक्टर आज। और वैसे भी 6.5 मिनट की वीडियो हो चुकी है, उसमें ज़्यादा ज्ञान देने लग गया हूँ मैं। बाकी यही है यार, आज का तो कुछ ऐसा ही था। मिलते हैं कल। आज तो प्रोडक्टिव डे हो जाना चाहिए यार मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं उठ भी जल्दी चुका हूँ, ठीक है। बाय बाय गाइज़, करते हैं कंप्लीट टारगेट, मिलेंगे कल।